हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक फाइट का सीन, जहाँ पर से हम लोग बहुत ही धुआं को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर उस धुएं के अंदर से हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को देख पाते हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री आपने एंजल गॉड के फॉर्म में आपने पैसा लेते हैं एलिमेंटल कंट्रोल को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों, डिवाइन थ्री ने यहाँ पर बहुत से पात्रों को कंट्रोल कर रखा था। फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री ने उन से पात्रों की मदद से गॉड ऑफ एंजल को अटैक कर दिया है। दूसरी तरफ से गॉड ऑफ एंजल इस चीज को महसूस करने के बाद भी कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली बार डिवाइन थ्री के अटैक के वजह से वहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ा धमाका होते हुए देख पाते हैं और फिर उस धमाके के अंदर से धुआं आने के बाद हम लोग गॉड ऑफ लाइट को बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। पर गॉड ऑफ लाइट अपनी क्षमता देखते हुए डिवाइन थ्री से जोर से चिल्ला कहने लगा, तो मुझे यहाँ पर मानना चाहते हो, ये चीज इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट के हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। तो फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत स्पीड के साथ अपने लाइट की पावर की मदद से डिवाइन थ्री पर अटैक करने लगा। जिस चीज को डिवाइन थ्री आपने सिर्फ एंजल गॉड फॉर्म में देख रहा था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और इसमें दोस्तों गॉड ऑफ लाइट का ये अटैक किया वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के इस अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा खाई बन जाता है। सच में दोस्तों, गॉड ऑफ लाइट के इस अटैक ने जमीन को दो हिस्से में काट डाला था। अगली पर हम लोग धुआं आने के बाद डिवाइन थ्री को देख पाते जो अभी आपने लाइट शील्ड को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की उतनी बड़ी खतरनाक अटैक के साथ भी डिवाइन थ्री को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और फिर हम लोग वहाँ पर कुछ लाइट थ्री को देख पाते हैं, जिन्हें नोटिस करने के बाद डिवाइन थ्री पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री पहली बार थोड़ा सा बोरिशान दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट ने यहाँ पर अपने स्पेशल इसके गिरे तेरे ऑफ लाइट को इस्तेमाल किया है डिवाइन थ्री को चारों तरफ से खेलने के लिए। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री को गॉड ऑफ लाइट ने चारों तरफ से खेल लिया था। और फिर डिवाइन थ्री की तरफ एक कोल्ड फिश बना को देखते हुए बहुत ज्यादा कोल्ड तो में गॉड ऑफ लाइट कहने लगा, अब मोरो यहाँ पर। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के वो सारी एरिया थे जाकर डायरेक्टली डिवाइन थ्री के लाइट शील्ड के साथ टकराने लगा। सच में दोस्तों, ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गॉड ऑफ लाइट के उन सारी अटैक को यहाँ पर डॉज करने लगा। वो इस चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को और भी रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अब गॉड ऑफ लाइट के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। इस चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट भी अपनी चाहता एक शील्ड को कास्ट करने लगा। फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट की शील्ड के ऊपर बहुत ज्यादा लाइट पावर के अटैक होते हुए देख पाते हैं। हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी शील्ड को संभालने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। उसी पर दूसरी तरफ से हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपनी पूरी ताकत के साथ गॉड ऑफ लाइट पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर ऐसा लग रहा है डिवाइन थ्री किसी भी हालत में गॉड ऑफ लाइट को खत्म करना चाहता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए गॉड ऑफ लाइट ने डिवाइन थ्री की चेस्ट पर अपनी लाइट पावर के साथ एक एलिजा बीम के अटैक को कर दिया था, जिसे महसूस करने के बाद डिवाइन थ्री पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री की हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा स्पीड से डिवाइन थ्री के पीछे आने पर डिवाइन थ्री पर अटैक होते कहने लगा, आप तुम सच में यहाँ पर मरने वाले हो। उसी पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट को अपने पीछे महसूस करने के बाद डिवाइन थ्री पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपनी 3 रूट्स को इस्तेमाल करने लगा। इन्हें देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कह रहे क्या ऐसे रूट से। हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट डिवाइन थ्री के 3 रूट्स को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों, गॉड ऑफ लाइट के फेस को देखो ऐसा लग रहा है उसी यहाँ पर और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग उस धमाके के अंदर से गॉड ऑफ लाइट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को डिवाइन थ्री से कहने लगा, मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपने हाथ को गॉड ऑफ लाइट की तरफ बढ़ा को अपना और एक पैसा लेते विंड ऑफ द वर्ल्ड को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट से ज्यादा खतरनाक हम लोग को यहाँ पर डिवाइन थ्री को देख पाते हैं। फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को अपने विंड ऑफ द वर्ल्ड के अंदर खेल लिया था। चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर डिवाइन थ्री गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए एक स्टेट पीस पाना को बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार नहीं सकता तो
फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ हमेशा हमेशा के लिए भय के अंदर कैद करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिख रहा था। क्लिप को हम लोग देख पाए दीवान के किंग ऑफ द वर्ल्ड की रहते के वजह से गॉड ऑफ लाइट के मुंह पर बहुत बड़ा स्क्रैच पड़ जाता है। इस चीज की वजह से गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा और फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट की पूरी शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा खून को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग दौड़ के मारे गॉड ऑफ लाइट को बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान ने गॉड ऑफ लाइट का हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है। वो दीवान बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मुंह को इस्तेमाल करते हुए गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा जरूर तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी मौत तो क्रैश करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। फिर गॉड ऑफ लाइट दीवान की इस बात को सुन के बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं यहाँ पर जरूर सिर्फ एक लाइट में बदल जाऊंगा। नहीं दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान गॉड ऑफ लाइट के सारे पहाड़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था। अगली पर हम लोग दीवान के सामने बहुत बड़े टोर्नेडो का सीन देख पाते हैं। सच में दोस्तों टोर्नेडो यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर को रिलीज करने लगा। फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अपने लाइट पावर को रिलीज करने की वजह से विंग ऑफ द वर्ल्ड की जो अटैक था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद दीवान भी पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट की पावर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ से भागते हुए देख पाते हैं। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए और बहुत ज्यादा हाथते हुए जमीन तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा पैसा को जोर से चिल्ला कहना डेमी। क्लिप और इस सीन को देखते हुए एक सेनापति जोर से चिल्ला कहने लगा वो यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहा है। उसी वो उसके साइड में और एक एंजल क्लैन के मेंबर इस सीन को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट वहाँ से भागते हुए जोर से चिल्ला कहना मैं जरूर तुम्हें मारने के लिए वापस आने वाला हूँ। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट अभी इतनी बुरी हालत में पहुंच चुका है फिर भी डिवाइन टी को यहाँ पर दे रहा है कि उसी को हम लोग भय को तोड़ते हुए डिवाइन टी के पापे ड्रैगन के फॉर्म को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर पापे ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर पापे ड्रैगन किंग को अपने सामने देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते पापे ड्रैगन किंग ने यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को पूरी तरह से निकल लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर पापे ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर इस ड्रैगन को यहाँ पर देखने के बाद एक एंजल क्लैन के मेंबर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने का ये ड्रैगन यहाँ पर उसी को हम लोग और एक एंजल क्लैन के मेंबर को बहुत ज्यादा परेशान होकर वहाँ से भागते हुए देख पाते हैं। अगली को हम लोग यहाँ पर दीवान के पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म को पूरी तरह से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों दीवान के पापे ड्रैगन किंग का फॉर्म यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा मेजेस्टिक दिख रहा था। फिर दीवान के पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं करता है। क्लिप और पापे ड्रैगन किंग के मुंह के बहुत ज्यादा करीब जाकर दीवान के एंजल गॉड फॉर्म पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा क्या तुम्हें सच में लगते तुम यहाँ पर मुझ पर अटैक करने के बाद यहाँ से भाग भी सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान के दोनों ही फॉर्म दिखने बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग गॉड ऑफ लाइट को यहाँ पर के पेज के अंदर अकेले घूरते हुए देख पाते हैं। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने पीछे तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा ये कौन सा प्लेस है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग गॉड ऑफ लाइट की तरह बहुत सारी लाइट से बने हुई चेन को आते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते उनसे लाइट चेन ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से गॉड ऑफ लाइट को पूरी तरह से पकड़ लिया था। इसके वजह से गॉड ऑफ लाइट दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट के हालत देखने बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते गॉड ऑफ लाइट को दीवान ने अपनी लाइट चेन की मदद से बिल्कुल एक पिजोनर की तरह पकड़ को रखा था। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने सामने कुछ देखने की वह बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर दीवान एक से कोल पीस बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा कोल तोड़ में गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा मैं तुम्हें भय के अंदर हमेशा हमेशा के लिए एक पिजोनर बनाकर रखने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान देखने बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। दोस्तों दीवान के इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।